हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे इस खूबसूरत से चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 2.3 का कराएंगे सोल्यूशन। तो इसके पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 2.3 के 2 इंट्रोडक्शन के वीडियो अपने चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट पर भेज दिए हैं। उसमें हमने आपको शेषफल प्रमेय के बारे में बताया था और किसी बहुपद से कैसे भाग देते हैं, तो भागफल क्या आता है, शेषफल कैसा कितना आता है, ठीक है, और कैसे भाग देते हैं, क्या प्रोसेस होता है, सब कुछ बताया था। ठीक है, तो जिन बच्चों ने उसको नहीं देखा है तो जाइए हमारे चैनल पर और उसको देख लीजिए। उसको देखने का फ़ायदा यह है कि अगर आप उसको देख लेते हो, उन दोनों इंट्रोडक्शन के वीडियो को देख लेते हो, तब आप प्रश्नावली 2.3 का सोल्यूशन पे आते हो तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो बिना देरी के करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। ठीक है, तो पहला प्रश्न कह रहा है कि x³ + 3x² + 3x + 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी कि जो यह दिया है इसमें एक बार इससे भाग देना है, एक बार इससे भाग देना है, फिर एक बार इससे भाग देना है, इससे भाग देना है और इससे भाग देना है। यानी बारी बारी से इन सभी से इसमें भाग देना है और हमें क्या ज्ञात करना है, शेषफल निकालना है। क्या निकालना है, शेषफल निकालना है। ठीक है, तो ध्यान सुनिए क्या तरीका भैया। तरीका यह है कि आप बारी बारी से इससे एक बार भाग दीजिए, फिर इससे एक बार भाग दीजिए, ऐसे बारी बारी से सभी से भाग दीजिए और शेषफल निकालिए। तो लेकिन ये जो प्रोसेस है बहुत लंबा नहीं बन जाएगा, तो इसी को छोटा करने के लिए आया था शेषफल प्रमेय। क्या आया था, शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय क्या कहता था, तो अगर शेषफल प्रमेय के बारे में आपको जानना है तो हमारे पिछले वीडियो में जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बताएंगे हम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम कोई ऐसा तरीका ढूंढेंगे जिससे हम जल्दी से शेषफल निकाल सकें। तो क्या करेंगे हम लोग, जिससे भाग देना होता है, मान लीजिए हमें इससे भाग देना है इसमें, तो एक तो तरीका भाग दो और शेषफल निकालो। दूसरा तरीका है कि इसके बराबर 0 दिखा दो, इसके बराबर क्या कर दो, 0, यानी इसके बराबर 0 मान लो और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। ये +1 उधर गया तो कितना हो गया, -1, और जो x का मान आया है, x का जो मान आया है इसमें उठा के रख दो। तो जो सॉल्व करने पे आएगा वही क्या होगा, शेषफल होगा। वही क्या होगा, शेषफल होगा। तो एक बात आपके मन में प्रश्न उठना चाहिए कि सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों इसके बराबर 0 दिखा दे रहे हैं, क्यों इसके बराबर 0 दिखाने पर जो x की वैल्यू आ रही है इसमें रखने पे शेषफल ही मिल रहा है, क्या कारण है। तो पहला कारण तो मैं आपको यह बताऊं कि यह शेषफल प्रमेय का पार्ट है। यह शेषफल थ्योरम ऐसा कहती है जो कि हम बता चुके, लेकिन मैं थोड़ा सा और यहाँ पर आपको बताता हूँ, सिंपली तरीके समझो। मान लो आपको पता है फार्मूला कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ तो लिखना ही बाद में, भागफल प्लस शेषफल। ये होता है कि नहीं बताओ। तो एक बात सुनो, मान लो हमारे पास भाज्य कितना है, भाज्य मतलब जिसमें भाग दे रहे हो, तो मान लो इसमें भाग दे रहे हो तो x³ + 3x² + 3x + 1। भाजक मतलब जिससे भाग दे रहे हो, किससे भाग दे रहे हो, x + 1 से। हमें भागफल नहीं पता कितना आएगा और हमें क्या निकालना है, शेषफल निकालना है। हमें भैया यही चाहिए, हमें शेषफल चाहिए। तो एक बात बताओ, अगर मैं इसको 0 कर दूं, x + 1 को 0 कर दूं, यानी x + 1 को क्या कर दूं, 0 कर दूं, तो बताओ हाई पूरा 0 नहीं हो जाएगा कि गूढ़े में लगा है ना। ध्यान समझो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि क्या मैं करूं, अगर मैं x + 1 को 0 कर दूं, यानी x + 1 को क्या कर दूं, 0 कर दूं, तो ये पूरा 0। तो अगर 0 से जो भागफल आएगा उसमें गुणा होगा तो पूरा 0 नहीं हो जाएगा, यानी हाई पूरा क्या होगा, 0 हो गया। जब हाई पूरा 0 हो गया तो क्या आ गया, शेषफल ही तो आ गया। हाई जब पूरा खत्म हो जाएगा तो शेषफल ही तो आएगा भैया। तो इसीलिए हम इसके बराबर 0 करते हैं ना। तुम देख लेना, ये अब आपको क्वेश्चन करवा दिया जाएगा, इसके बराबर 0 दिखा के इसको रखवा दिया जाएगा, लेकिन आपको पता नहीं चल पाएगा क्यों कर रहे हैं ऐसा। ठीक है, तो आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, क्यों हम इसको 0 करते हैं, क्योंकि यह 0 जब होगा तभी तो शेषफल की वैल्यू आएगी। समझ में आया कि नहीं, तो इसलिए तो मैं मिटाता हूँ, ज़्यादा इस पर बात नहीं करता हूँ। ये सब वैसे इंट्रोडक्शन में कुछ बता दिए हैं। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है, मिटा रहा हूँ। अब सुनो, तो चलिए हम डायरेक्ट पहला क्वेश्चन करते हैं, इससे निकालते हैं शेषफल। ठीक है,
तो आराम समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, धीमे धीमे। वीडियो की लेंथ कितनी बड़ी हो, आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए, यही हमारा मकसद है और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है कि एक्स क्यू, क्वेश्चन क्या है कि एक्स क्यू प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, इसमें अगर x प्लस 1 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल क्या आएगा। तो पहला तरीका है तो भाग दो, पता करो। दूसरा कि इसके बराबर क्या कर दो, 0 कर दो। तो करिए, हम इसके बराबर क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। इसके बराबर क्या मान लेंगे, 0। अब ये +1 उधर जाएगा तो क्या होगा, -1 होगा कि नहीं होगा, -1 होगा। यानी x की वैल्यू कितनी है, ये -1। तो जो x की वैल्यू आई है इसमें उठा के क्या कर देंगे, रख देंगे, रख दो। तो -1 के पावर कितना है, अरे x -1 रखोगे उसके पावर 3 है तो हो जाएगा +3 गुणे x की जगह क्या रखोगे, -1, इसके पावर क्या हो जाएगा 2। 3 गुणे x की जगह क्या होगा, -1 + 1। ठीक, अब सुनिए, -1 के पावर 3 है। तो मैं आपको बताया था कि अगर -1 के पावर कोई विषम संख्या है तो क्या आता है, -1 ही आता है। ठीक, प्लस 3 गुणे अगर -1 के पावर कोई सम संख्या है, अगर -1 के पावर कोई सम संख्या है तो क्या आता है, +1 आता है। देखो सिंपल, कुछ मतलब नहीं है यार। -1 के पावर 2 का मतलब -1 का 2 बार गुणा, तो 1 का गुणा 1 में होगा तो 1 हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यह बात है, ठीक है। और -1 का 3 बार करो तो -1 गुणे -1 गुणे -1, तो 1 के करने 1 के करने 1 का होगा, यानी आएगा तो 1, लेकिन बात रह गई चिन्ह की। तो हाई माइनस या माइनस प्लस हो जाएगा, हाई माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, लेकिन हाई प्लस और हाई माइनस लास्ट में माइनस ही देगा ना, इसलिए यहाँ पर कितना आ गया, -1 आ गया। तो जैसे भी समझो, 3 एक अन्य 3, लेकिन माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ से आ गया +1। ठीक, तो -1, 3 एक अन्य 3, यहाँ से -3 +1, +1 से -1 कट जाएगा, और +3 से -3 कट गया, कितना आ गया, 0 आ गया। यानी कि इसके बराबर 0 रखने पे जो x की वैल्यू आई है उसको अगर इसमें रख रहे हैं तो रखने के बाद जो आंसर आएगा वही क्या होगा, शेषफल होगा, वही क्या होगा, शेषफल होगा। शेषफल कितना आ गया, 0। यानी x + 1 से अगर इसमें आप भाग दोगे तो कितना शेषफल आएगा, 0। आपको डायरेक्ट मिल गया। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। आराम से उतारिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए पहला का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या करना है, x - 1/2 से इसमें भाग देना है, x - 1/2 से भाग देना है और बताना शेषफल। तो फिर वही काम क्या हम करेंगे, x - 1/2 के बराबर 0, यानी इसको किसके बराबर दिखा देंगे, 0 के। अब -1/2 उधर जाएगा तो क्या होगा, +1/2, यार माइनस उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस ना होगा। तो x बराबर कितना आ गया, 1/2। तो यानी x बराबर जो आया है उसको यहाँ पर क्या कर देंगे, रख देंगे। तो x कितना रखना है, 1/2 के पावर कितना, 3 +3 गुणे x कितना रखना है, 1/2 के पावर 2 +3 x क्या रखना है, 1/2 + 1। ठीक, अब 1/2 के पावर 3, इसका मतलब क्या है कि 1/2 का 3 बार गुणा, 1/2 का 3 बार गुणा। अरे जितनी पावर होती है उतना मतलब उतना बार क्या होता है, गुणा होता है। तो एक बात बताओ, 1 का 3 बार गुणा हो चाहे 1000 बार हो, कितना आएगा, 1 ही ना आएगा। 1 करने 1 करने 1, यानी ऊपर आएगा 1, और 2 का 3 बार होगा, 2 दूनी के 4 दूनी के 8, यानी कितना आएगा, 1/2 का होल क्यों कितना होगा, 1/8 होगा। कितना होगा भैया, 1/8 होगा, प्लस 3 गुणे 1/2 के पावर 2, 1/2 के पावर 2 का मतलब 1/2 का 2 बार गुणा। तो 1 करने 1 और 2 का 2 में होगा कितना आएगा, 4, यानी यहाँ से आ गया 1/4 प्लस 3 गुणे 1/2 है, तो 3 का 1 में होगा 3 हो जाएगा, और नीचे क्या होगा, 2 + 1। ठीक, अब सुनिए, यहाँ सॉल्व करिए। तो 1/8 प्लस 3 1 अन्य 3/4 प्लस 3/2 + 1। ठीक है, इतना आएगा। अब एक बात बताइए, लसा लेंगे ना, लसा लेके सॉल्व करेंगे, नीचे दिखाई दे रहा है क्या, तो लसा लेके सॉल्व करिए। चलिए आगे कर देते हैं उधर से। अभी लसा कितना आएगा, 8 आएगा ना, लसा कितना आएगा, 8। तो 8 से भाग देंगे, तो 8 से भाग देते हैं तो एक बार जाएगी ना, 8 1 8। आप 1 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 4, 2 से गुणा होगा 2 3 6, 2 से भाग देंगे 2 चौक 8, और 4 से गुणा होगा 4 3 12। 1 से भाग देंगे 1/8, और 8 से गुणा होगा 8 1 8।
तो कितना आएगा, अब जोड़ लीजिए 12 8 20, 20 1 21, 21 और 6 कितना हो जाएगा 27, 27/8 यानी क्या है हमारा 27/8, यानी 27/8 क्या है हमारा शेषफल है। 27/8 क्या है शेषफल, यानी अगर x - 1/2 से इसमें भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा 27/8। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो जी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला का आप करते हैं तीसरा, करा x से अगर आप भाग दोगे तो क्या शेषफल आएगा, तो x से ही भाग देना है। तो हमें क्या करना है, जिससे भाग देना होता है उसके बराबर क्या दिखा देते हैं 0। तो x के बराबर क्या दिखा दीजिए 0, और कोई संख्या इधर है नहीं उधर भेजने के लिए, तो x की जगह कितना है 0, यानी x की जगह क्या रखना है 0 रख देना है। अरे यार उस बार कुछ होता था तो रखते थे, इस बार x के जगह को x के बराबर कितना है 0 ही ना है, तो एक जगह क्या रखेंगे 0। तो एक जगह रखो 0, 0 की पावर 3 प्लस 3 गुणे एक जगह 0 की पावर 2 प्लस 3 एक जगह 0 प्लस 1। ठीक, अब 0 की पावर कितना भी हो 0 ही आएगा। यहाँ से 0 के पावर 2 है तो 0 ही आएगा, और इसका गुणा इसमें होगा तो 0 ही आएगा। 3 0 जा 0 ही आएगा खत्म, और यहाँ से क्या आएगा 1, यानी है सब 0, कितना आएगा हमारा 1, हमारा कितना आएगा 1, तो हमारा शेषफल कितना आएगा 1। इससे भाग देने पर x से शेषफल कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, उतारिए आराम से, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए करते हैं चौथा क्वेश्चन पहले का। ठीक है, अब हमें कह रहा है कि x प्लस पाई से भाग दीजिए इसमें और बताइए शेषफल कितना आएगा। तो सेम प्रोसेस हम क्या करेंगे, x प्लस पाई के बराबर क्या मान लेंगे 0, x प्लस पाई के बराबर क्या मान लेंगे 0, और प्लस पाई उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस पाई, यानी x के जगह क्या रखना है, x की जगह रखना है माइनस पाई। ठीक है, रखिए x जगह माइनस पाई, माइनस पाई की पावर कितना है 3 है, प्लस 3 गुणे x जगह क्या रखना है माइनस पाई की पावर 2, प्लस 3 गुणे x जगह क्या रखना है माइनस पाई प्लस 1। ठीक है, तो अब बताइए माइनस पाई के पावर 3 मतलब माइनस पाई का 3 बार गुणा कितना आएगा, माइनस पाई के पावर 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा माइनस पाई के पावर 3। देखो ना यार, माइनस पाई का 3 बार गुणा का मतलब माइनस पाई गुणे माइनस पाई गुणे माइनस पाई। तो बताओ पाई के पावर 1, यहाँ पर पाई के पावर 1, पाई के पावर 1, पाई के पावर 3 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, तो माइनस पाई के पावर 3 प्लस 3 गुणे माइनस पाई के पावर 2, तो माइनस का पावर 2 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और पाई क्या हो जाएगा पाई का स्क्वायर। ठीक, यहाँ से 3 का गुणा माइनस पाई में होगा तो क्या होगा माइनस 3 पाई प्लस 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। माइनस पाई के पावर 3, 3 का गुणा पाई स्क्वायर में होगा तो क्या होगा प्लस 3 पाई स्क्वायर, यहाँ से माइनस 3 पाई प्लस 1। यही देखो, यहाँ से कुछ थोड़ी हो सकता है, यहाँ से कुछ थोड़ी सॉल्व कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, बस छोड़ दो यहाँ पर। यही हमारा क्या होगा शेषफल होगा, यही हमारा क्या होगा शेषफल होगा, यानी x प्लस पाई से अगर आप इसमें भाग दोगे तो हमारा शेषफल यह बचेगा। ठीक है, तो चलिए उतारिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए करते हैं पहला का 5वां सवाल, जो कि आखिरी सवाल है। इसमें कह रहा है कि 5 + 2x से भाग देना है, 5 + 2x से क्या करना है भाग देना है। ठीक है, तो बस क्या करना है, इसके बराबर भी क्या कर देना है 0 दिखा देना है। उससे पहले थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख लेते हैं, 2x को पहले लिख लेते हैं और 5 को बाद में, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2x + 5, और इसके बराबर क्या दिखा दीजिए 0। बताइए +5 उधर जाएगा ना, या +5 अगर उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। ठीक, यानी 2x बराबर ये +5 उधर गया तो क्या हो गया -5। अब ये 2 गुणे में है, x के साथ गुणे में है ना, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भागे में, तो x बराबर -5/2। जो चीज़ गुणे में होता है भैया उधर जाता है तो क्या होता है भागे में, जो चीज़ प्लस में होता है उधर जाता है तो क्या होता है माइनस में। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई -5/2, यानी x के जगह क्या रखने वाले हैं -5/2। तो रखिए x के जगह कितना -5/2, और उसके पावर क्या है 3, प्लस 3 गुणे x के जगह क्या रखना है -5/2, इसके पावर क्या हो जाएगा 2, प्लस 3 गुणे x के जगह -5/2 प्लस 1। आराम से समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं भैया, आराम से मैं बता रहा हूँ। अब -5/2 के पावर 3 है,
-5/2 की पावर 3 है, इसका मतलब है कि -5/2 का 3 बार गुणा हो रहा है। -5/2, देखो यही सब छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं आपकी कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करती हैं। अगर आपको मैथ में बहुत अच्छा स्टूडेंट बनना है, आपको मैथ में अच्छे अच्छे सवाल लगा डालने हैं, तो आपको ये छोटी छोटी गलतियों से सीख लेना होगा। ऐसे ऐसे माइनस प्लस में बहुत लड़के कंफ्यूज रहते हैं और आपको आगे हायर क्लास में भी बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। तो आपको इन छोटी छोटी गलतियों से सीख लेना, हर पॉइंट में सीख लेना। इसीलिए मेरा उद्देश्य है कि आपको हर एक छोटी छोटी पॉइंट में बताता चलता हूँ, ठीक है। ऐसे नहीं करवा दिया वैसे ही। तो देखो ध्यान से क्या होगा, 5 ऊपर -5 है, यहाँ पर -5 है, यहाँ पर -5 है। तो पहले 5 का 3 बार गुणा होगा तो क्या होगा, 5 × 5 = 25, 25 125, 125। अब माइनस का 3 बार गुणा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। और 2 का 3 बार हुआ, 2 दूनी 4, 2 की 8, यानी कितना आ गया 125/8 माइनस का 125/8, यानी कि यहाँ का आ गया -125/8 प्लस 3 गुणे -5/2 का 2 बार गुणा होगा ना, क्योंकि 2 पावर है। तो 5 × 5 = 25, 2 दूनी के 4, और माइनस का माइनस में होगा तो क्या होगा, प्लस, यानी क्या आ गया यहाँ से 25/4। यहाँ से आ गया आपका 25/4 प्लस क्या है लिखें अभी, देखिए 3 का गुणा 5 में हो जाएगा तो 5 × 3 = 15, और हाई माइनस है प्लस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो 5 × 3 = 15/2 प्लस 1, ठीक है ना। क्या हो जाएगा -125/8, 25 का 3 में होगा तो 25 × 3 = 75/4 -15/2 प्लस 1, ठीक है ना। तो चलिए नीचे दिखाई दे रहा होगा ना यहाँ तक, तो लसा लेते हैं हम इसका, ठीक है। 1 की बटे आप 1 मान सकते हो कि नहीं मान सकते हो, मान सकते हो। तो लसा कितना आएगा, लसा आएगा मेरे ख्याल से 8, तो 8 से भाग देंगे तो कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 से गुणा होगा तो क्या जाएगा -125 प्लस 4 से भाग देंगे 8 में, 2 बार जाएगा, 4 दूनी के 8, और 2 से 75 में गुणा होगा तो कितना आएगा 150, माइनस 2 से भाग देंगे 8 में, 2 चौको 8, और 4 से गुणा होगा 15 में तो 15 चौको 60, 1 से होगा तो 1/8, 8 बार जाएगी भागना, और 8 से गुणा होगा तो 8 × 8, ठीक है। यहाँ पर करते हैं इसको सॉल्व आगे उधर करके। अब ध्यान से देखिए, तो पहले क्या करिए, इस माइनस और इस माइनस को सॉल्व कर लीजिए। तो हाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी -125 और -8 कितना हो जाएगा जुड़ के, 5 × 6 = 8 और 1 माइनस का 185, क्या आ गया -185, और यहाँ से 150 और 8 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 158, अब पूरे के बटे कितना हो जाएगा 8। अब देखो हाई एक प्लस है और हाई एक माइनस है, तो जब भी प्लस माइनस होता है तो क्या होता है, घटता है, किस में से, बड़े में से छोटा। तो -185 में से 158 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 15 में से 8 गया 7, 7 में से 5 गया 2, कितना आ गया 27, यानी 185 में से घटा है ना, तो चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का, तो -27/8, यही हमारा आ गया आंसर। यानी कि अगर हम 5 + 2x से इसमें भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, -27/8। तो पहला प्रश्न का सारे क्वेश्चन हो गए। अब बढ़ते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब हम लोग प्रश्नावली 2.3 का दूसरा क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। कैसे करेंगे, देखिए सवाल क्या कर रहा है कि x³ - ax² + 6x - a को x - a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। सेम प्रोसेस, वही क्वेश्चन है कि हमें x - a से भाग देना है और शेषफल निकालना है। तो मतलब कि हमें जिससे भाग देना होता है, इससे भाग देना है किसमें, x³ - ax² + 6x - a, यानी इसमें भाग देना इससे, और क्या निकालना है, शेषफल। तो जिससे आपको भाग देना होता है, जिससे आपको भाग देना होता है उसके बराबर क्या कर देते हैं, 0। तो हम क्या करेंगे, x - a के बराबर क्या दिखा देंगे, 0। अब -a उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +a, यानी हमें x की जगह क्या रखना है, हमें x की जगह रखना है a, तो रख दीजिए, x जगह रखेंगे a, और a के पावर कितना 3 माइनस a, x की जगह क्या रखना है a, तो रखिए, और a के पावर क्या हो जाएगा 2 प्लस 6, x की जगह क्या रखना है a माइनस a। तो देखिए भैया यहाँ पर a के पावर 3 है, माइनस यहाँ पर a² है, यानी a के पावर 2 है,
और यहाँ पर a की पावर 1 है तो a की पावर 2 और a की पावर 1 कितना हो जाएगा a की पावर 3 और 6 का a में होगा तो क्या हो जाएगा 6a माइनस a। तो प्लस a के पावर 3 से माइनस a के पावर 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा और 6a में से a के घट जाएगा तो कितना बचेगा 5a। 6a में से a के घट जाएगा तो कितना बचेगा 5a और 5a ही क्या है शेषफल है। यानी कि x माइनस a से अगर इसमें भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा 5a। ठीक है, आई होप आपको वीडियो का सवाल जो करवाएं समझ में आया होगा। तो चलिए प्रश्नावली 2.3 का तीसरा और आखिरी क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि जांच कीजिए कि 7 + 3x यानी यह जो है 3x³ + 7x का एक गुणनखंड है। क्या है कि जांच कीजिए कि 7 + 3x 3x³ + 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। यानी कि जो यह जो है 7 + 3x इसका गुणनखंड है कि नहीं। तो कैसे पता करते हैं कि कोई चीज़ किसी का गुणनखंड होता है कि नहीं होता। मान लीजिए हम कहें कि 12 जो है नहीं सॉरी कि जो 12 का 4 एक गुणनखंड है कि नहीं। तो 4 12 का गुणनखंड है। क्यों है, गुणनखंड का मतलब होता है कि इससे मान लीजिए कि 12 का 4 गुणनखंड है, इसका मतलब 4 से अगर 12 में भाग दोगे 4 से अगर 12 में भाग दोगे तो पूरी भाग क्या हो जाएगी कट जाएगी। पूरी भाग क्या हो जाएगी कट जाएगी। यानी कि किसी चीज़ का जो गुणनखंड होता है अगर उस गुणनखंड से उसमें भाग देंगे तो भाग पूरी कट जाएगी, शेषफल कुछ नहीं बचेगा। शेषफल अगर कुछ नहीं बचेगा तो शेषफल कितना बचेगा 0 बचेगा। यानी कि अगर हम इससे इसमें भाग दें तो अगर शेषफल 0 आ जाएगा तो समझ जाएगा गुणनखंड है। अगर शेषफल 0 नहीं आया तो समझिए गुणनखंड नहीं है। तो क्या करेंगे, इसके बराबर 0 दिखाएंगे और जो x की वैल्यू आएगी उसको उठा के इसमें रखेंगे। अगर ये पूरा 0 आ गया तो मतलब शेषफल क्या आ गया 0, और जब शेषफल 0 आ गया तो मतलब गुणनखंड है। समझ में आया प्रश्न क्या है, बिल्कुल। तो चलिए क्या करना है हमें, यानी कि इससे पता करना है यह गुणनखंड है कि नहीं है, मतलब कि इससे भाग देना है। यानी 7 + 3x से क्या करना है भाग देना है किसमें, इसमें 3x³ + 7x से। तो इसके बराबर क्या मानिए 0। तो पहले इसको सही से लिख लीजिए 3x + 7 और इसके बराबर दिखा दीजिए 0। तो 7 उधर जाएगा तो क्या होगा -7 होगा। अब भाई गुणे में उधर जाएगा तो क्या होगा भागे में, तो -7/3। यानी x की जगह क्या रखना है -7/3। तो 3 गुणे x की जगह रखना है -7/3 और इसके पावर क्या हो जाएगा 3 + 7 गुणे x की जगह क्या रखना है -7/3। अब सुनिए -7/3 का मतलब है कि -7/3 का 3 बार गुणा। ठीक है, तो 7 का 7 में होगा 49, फिर 49 का 7 में होगा तो कितना होगा 7 9 63 86 7 चौको 28 और 6 34 यानी 343। वो भी माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस का 3 बार गुणा होता है तो क्या होता है माइनस। 3 तरीके 9 3 27 यानी कितना आ गया 343/27। क्या आ गया 343/27 यानी 3 गुणे यहाँ से आया -343/27 प्लस। अब सुनिए ये माइनस है प्लस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, साथ साथ है 49/3। अब सुनिए क्या होगा बताइए, 3 × 3 3 9 27 कट जाएगा ना। अब क्या ऊपर बचा -343/9 -49/3। तो एक बात बताइए यह कभी कट के 0 आएगा, कभी नहीं 0 दे सकता है। अरे भैया माइनस प्लस हो जाएगा जुड़ जाएगा तो 0 कैसे आएगा। 0 तब ना आता है कि अगर हाई चीज़ प्लस में होती है और यही चीज़ यहाँ पर माइनस में होती तब दोनों कट जाते हैं, लेकिन ये कभी कटेगा ही नहीं, तो जुड़ जाएगा, कुछ आएगा वैल्यू, यानी कुछ ना कुछ शेषफल बच जाएगा। यहाँ पर कुछ ना कुछ शेषफल बच जाएगा। तो इसका मतलब जब शेषफल 0 नहीं आ रहा है, कुछ बच जा रहा है, तो इसका मतलब कि यह वाला जो है इसका गुणनखंड नहीं है। यह गुणनखंड कब होता है इसका, जब यहाँ पर क्या आ जाता है 0, यानी शेषफल 0 आ जाता है तब गुणनखंड होता है। तो शेषफल 0 नहीं आया है, इसका मतलब यह इसका गुणनखंड नहीं है। तो गुणनखंड है या नहीं, नहीं है, गुणनखंड नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि शेषफल 0 नहीं आया। शेषफल 0 आता तो गुणनखंड होता। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं एक बार समाप्त। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अगर क्वेश्चन समझ में आया है और आपको वीडियो अच्छी लग रही है और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो साथ ही साथ हमारे चैनल क्या कर लीजिए सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इसलिए शेयर करिए ताकि लॉकडाउन के दौर में सबको वीडियो पहुँचे और सबको अच्छी शिक्षा मिले, क्योंकि हमारा कहना है कि अच्छी शिक्षा पर हर विद्यार्थी का हक है। थैंक यू।